और गाइस कैसे चल रही ठंड? बड़ी ठंड लग रही है ना। ऑब्जर्व तो किया ही होगा, सुबह सुबह उठने पर बहुत ज़्यादा फॉग होता है आसपास में, है ना। तो ये आज हम बात करेंगे कि फॉग बनता क्यों है। बेसिक साइंस है, आपने शायद टेंथ वगैरह में पढ़ा होगा, बट भूल भी जाते हैं हम लोग। ठीक है, और बहुत बार तो कंसेप्ट समझ ही नहीं आता है। तो वाई इज फॉग फॉर्म्ड? ठीक है, दैट इज समथिंग टू डू विद ड्यू पॉइंट। अब ये क्या होता है? तो बेसिकली दिन भर में हीट ज़्यादा होती है सनलाइट के वजह से। तो इस दिन भर में बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से जो वाटर्स है, आसपास में वाटर है, हमारा बायोलॉजिकल वाटर है जो प्लांट से निकलता है, या हमारे बॉडी से जो निकलने वाला वाटर वो भी बायोलॉजिकल वाटर में ही आता है, जो रेस्पिरेशन से हम रिलीज करते हैं या ट्रांसपिरेशन से प्लांट रिलीज करता है। और साइड बाय साइड जो वाटर बॉडीज होते हैं वो भी वाटर जो है एवेपोरेट हो जाता है उनमें से। तो अल्टीमेटली हमारा जो एयर है उसमें बहुत सारा वाटर वेपराइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बिकॉज एयर जो है वो हॉट होता है बिकॉज ऑफ द सन्स एनर्जी। अब क्या होता है, रात का टाइम जो है धीरे धीरे टेम्परेचर गिरने लग जाता है, कम होने लगता है। अब एयर में जो है कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करने की, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। दिन भर में टेम्परेचर हाई होता है, रात में धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो लो होने लगता है। और एक पॉइंट आएगा जब लोवेस्ट होगा टेम्परेचर, दैट टू जस्ट बिफोर सनराइज जो टेम्परेचर होता है एयर का वो लोवेस्ट होता है। उस टाइम पे जो वाटर वेपराइज फॉर्म में था, वो वेपराइज फॉर्म में वाटर उतना उस एयर में होमोजीनियस फॉर्म में रह नहीं पाता, बिकॉज एयर का टेम्परेचर बहुत कम हो चुका है और वो ड्यू पॉइंट पे पहुंच गया है। तो उसी पॉइंट पे हम नोटिस करेंगे कि जो वाटर है वो कंडेंस हो जाता है और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके पीछे का रीजन यही है कि टेम्परेचर गिर गया, नीचे गिर गया। एंड बात कैसे हो जाती है ना कि रेरर द एयर और वार्म द एयर और हॉटर द एयर, इट इज रेयर। रेयर माने मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप होता है, डिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से ज्यादा वाटर उसमें अकोमोडेट हो सकता है। बट सुबह के टाइम में वो एयर जो है बहुत कूल हो जाता है, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर नजदीक आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर नजदीक आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें ना एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर कम हो जाता है, उनका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाता है। जैसे टेम्परेचर कम होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या वेपराइज फॉर्म में वाटर होल्ड करने का कैपेसिटी जो है कम हो जाता है। एंड दैट इज द ओनली रीजन फॉग फॉर्म होता है, बिकॉज फॉग इज नथिंग बट कंडेंस्ड वाटर जो वेपर फॉर्म में था। ओके और इसीलिए, और जैसे सनराइज हो जाता है, सनराइज आ जाता है, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट मिल जाती है ना, तो वो वाटर जो है वो मेल्ट हो जाता है। माने वो वाटर जो है जो फॉग के फॉर्म में दिख रहा था वो पूरी तरह से डिजॉल्व या हाई हीट की वजह से वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर निकल जाता है। तो यही है साइंस बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ फॉग। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर।